हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको लेटेस्ट डिज़ाइनर अफ़गानी सलवार बनाना बताऊंगी। ये अफ़गानी सलवार सूट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और इस वीडियो में मैं आपको अफ़गानी सलवार बनाने का सबसे सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये फैब्रिक का सीधा साइड है। ये देखिए, इसको सबसे पहले हम खोल लेंगे और अच्छे से 2 फोल्ड करके रख लेंगे। तो चलिए हम इसे पहले खोल लेते हैं और इसे 2 फोल्ड करके रख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो प्रिंट वाला साइड है ना, यानी फैब्रिक का जो सीधा साइड है, उसे हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अब इसे हम 4th फोल्ड यानी 4 बार फोल्ड करके रख लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको यह ध्यान देना है कि फैब्रिक के अंदर ना एक भी सिकुड़न यानी सिलवटें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक को 4 बार फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए 3 4। और आपने देखिए ये हमारे फैब्रिक का ना उल्टा साइड है, ये उल्टा साइड है और ये हमने सीधे साइड को अंदर की साइड में रखा है। और जो इस फैब्रिक का ओपन साइड है, इसे अपोजिट साइड में रखना है और बंद वाला साइड अपनी साइड में रखना है। अब हमने इलास्टिक लगाने के लिए यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से टेप को रखना है और 2 इंच पर निशान लगा लेना है। ये हमारा इलास्टिक लगाने के लिए है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इस निशान को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हम इसकी लेंथ यानी इस सलवार की लेंथ यानी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तैयार लंबाई हमें चाहिए 34 इंच। तो यहाँ पर हम ना 33 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच का हम इसमें जो है मोहरी लगाएंगे अलग से ना। तो वो हमारा टोटल तैयार जो है ना 34 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ जो है ना, हमने यहाँ पर 33 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और जब हम इसमें 1 इंच की अपनी मोहरी ऐड करेंगे ना, तो टोटल तैयार हमारी सलवार की लंबाई जो है 34 इंच आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद इस साइड पर हम ना 1 इंच की मोहरी को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो टोटल जो हमारे सलवार की लंबाई है ना, वो 34 इंच आ जाएगी। अब तो चलिए इस सलवार की कमर का निशान लगाते हैं। तो टोटल इस सलवार की जो कमर है ना, वो है 40 इंच। 40 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद ना इसमें हमने गैदर्स बनाने के लिए 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया। यहाँ पर मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए लिया है कि जब इस सलवार की हम सिलाई करेंगे ना, इसमें जो गैदर्स बन के आएगा ना, वो बहुत सुंदर बन के आएगा। और यहाँ पर गाइस, जितनी टोटल आपकी कमर होती है उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना, आप किसी भी साइज की सलवार बना रहे हैं। अब हम इस सलवार के क्रोच का निशान लगाएंगे। तो टोटल जितनी हमारी कमर होती है सलवार की ना, उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और जितना आता है ना उसमें प्लस हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर थी 40 इंच, तो 4 से डिवाइड करने के बाद 10 इंच और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर दिया। तो आया हमारा 12 इंच। 12 इंच पर निशान लगाने के बाद तो गाइस अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से टेप को रखेंगे और 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। आप ये निशान 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। निशान को लगाने के बाद इस तरीके से हम इसे गुलाई कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसकी शेप दे देंगे और यहाँ पर ये निशान लग चुका है। अब इस सलवार के बॉटम पर हम निशान लगाएंगे। तैयार बॉटम हमें चाहिए 7 इंच प्लस इसमें हम 7 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, जो कि हमारा गैदर्स बनेगा। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है हमारा 14 इंच। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। तैयार बॉटम हमें 7 इंच चाहिए। जब हम इस सलवार की सिलाई करेंगे ना, तो हम उसमें गैदर्स बना देंगे 7 इंच का। तो तैयार हमारा जो है तैयार इस सलवार की बॉटम जो है 7 इंच आ जाएगा। अब इन निशानों को आपस में मिला देना। ये देखिए, इस तरीके से स्कूल को रखना है और आपको निशान मिला देना। आप सीधा टेप भी रखकर निशानों को आपस में मिला सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस, जिस तरीके से हमने निशान लगाया उसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस सलवार की कटिंग कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे इस सलवार की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इस सलवार में ना मोहरी लगाने के लिए हमने फैब्रिक की कटिंग करना है। तो यहाँ पर जो इस सलवार से फैब्रिक बचा हुआ था ना, हम वही सलवार की फैब्रिक लेंगे। ये देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच है और चौड़ाई में इसे मुझे चाहिए 14 इंच। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। हम 2 मोहरी की कटिंग कर रहे हैं और यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 2 पट्टियों की कटिंग कर लिया है। इस पट्टियों की चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई में ये 14 इंच है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच से कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से। अब ये चौड़ाई में जो है 2 इंच की हमारी जो है ना
मोहरी आ जाएगी। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 फैब्रिक की पट्टियों को इसी तरीके से कट कर लेना। ये हमारे सलवार की बॉटम की मोहरी है। ये देखिए इस तरीके से आपने भी कट कर लेना है। लंबाई में इसे 14 इंच रखना है और चौड़ाई में इसे 2 इंच रखना है। दोनों मोहरी की कटिंग कर लिया है और चौड़ाई में इसे मैंने 2 इंच रखा है। आपको मैं नाप कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से चौड़ाई में ये 2 इंच है और लंबाई में ये 14 इंच है, जो सलवार की बॉटम ना उसके बराबर। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको अफ़गानी सलवार की बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग करना बताया है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इस सलवार की सिलाई की भी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये देखिए हमारे सलवार के दोनों पल्ले भी कट कर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अब इस सलवार की सिलाई की वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो चैनल पर बने रहिए। तो गाइज़ आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर गाइज़ मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।